जय जिनेन्द्र। आज दशलक्षण पर्व का 9वां दिन है और इस महान पर्व के अब सिर्फ आज और कल 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन आज का धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। आकिंचन धर्म। किसी कवि ने कहा है कि बार बार नहीं मिलन की यह मानुष की देह, बार बार नहीं मिलन की यह मानुष की देह, सन्मति पर में क्यों रमे, सन्मति पर में क्यों रमे, मुक्ति से करने। बहुत अच्छी बात कही है कि हम इस संसार में जो आए हैं, हम भूल गए हैं कि हम एक आत्मा है। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और इस भिन्नता को भूल जाने से ही हम सांसारिक चीज़ों में उलझ गए हैं और वहाँ हम अपने आप को राग और द्वेष से जोड़ दिए हैं, जिससे कि हम पर में समा गए हैं, पर में अपनात्व ले लिए हैं। ये ममत्व का भाव छोड़ना ही आकिंचन धर्म है। जैसे क्या है कि धन है, संपत्ति है, पुत्र है, धर्मपत्नी है, माता पिता है, मित्र हैं, जो भी हैं, इन्हें सबको हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने हैं नहीं। जब तक हमसे और इनका एक स्वार्थ का संबंध है, जब तक एक अपनत्व का संबंध है, तभी तक हम इनके लिए उपयोगी हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो आप देखिए भावों में कितना परिवर्तन हो जाता है। एक सेठ जी थे, उनका बच्चा 4 वर्ष की आयु में कहीं गुम हो गया। अब वो बच्चे को खोजते खोजते परेशान हो गए, लेकिन उनका बच्चा नहीं मिला। अंत में सेठ सेठानी दोनों मन मसोस के रह गए कि चलो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी मिलेगा तो ठीक है। दिमाग से बच्चे की बात निकल गई। 15 वर्ष बाद एक नौकर को उनकी ज़रूरत पड़ी कि वो नौकर रखना था उनको, तो उन्होंने एक 15 वर्ष का बच्चा आया उनके पास कि मालिक मुझे कुछ काम चाहिए, भूखा हूँ, तो मेरे को नौकरी दे दीजिए। उन्होंने देखा कि चलो घर में बर्तन और साफ़ करना और बहुत तरह का काम रहता है, दे दो इसको। उसको रख लिया गया। अब वो लड़का जो 15 वर्ष का था, इतना काम उससे करवाते थे पूछिए मत, और लेकिन काम करते बेचारा थक जाता था, रात में सोता था, पूरी तरह से नींद भी नहीं आती थी। लेकिन क्या हुआ, एक बार बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो उसको डॉक्टर को दिखाना था, तो सेठानी आई उसके पास, उसके माथे पर हाथ रखा और उसके हाथ पर उसने देखा कि अरे ये तो एक दाग है, ये तो वही दाग है जो बचपन में मैंने अपने बच्चे को लगाया था। और उससे पूछा कि भाई तू है कौन, कहाँ से है? बोल मुझे मेरे माता पिता का तो पता नहीं है, लेकिन मैं आज से 15 साल पहले मैं है सो कहीं भुला गया था, वहीं मेरे माता पिता मुझे मिले नहीं। बोले अच्छा। तब उसको समझ में आया, अपने सेठ जी को बुलाई, बोले देखो जो अपना बच्चा भुला गया था वही अब हमारे यहाँ ये नौकर बन के रह रहा है। ऐसे सुने तो इतनी खुशी हुई उन लोगों को, उसे गले लगाया, उसे डॉक्टर को दिखाया। अब वही बच्चा जो कल तक नौकर था आज वो बेटा हो गया। उसके प्रति देखिए कैसे भाव बदल गए। जब तक उसके प्रति भाव नौकर के थे तब तक उसके प्रति व्यवहार कुछ और था। जैसे ही पता चला कि मेरा अपना है, वैसे व्यवहार बदल गया। तो एक कहने का अर्थ यही है कि ये जो ममत्व की भावना है, यही राग और द्वेष का कारण है। अगर नौकर के प्रति भी वही भाव रहता, बेटे के प्रति जो भाव रहते हैं, तो उनके अंदर एक समता भाव आती, लेकिन वो समता भाव नहीं है। उसका कारण यही है कि हम पर में ज़्यादा लगे हुए हैं, हम स्व को नहीं देख रहे। इसलिए संसार में कहा गया कि जितना भी धन दौलत जमा कर लीजिए, ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। एक सुई तो आप ले नहीं जा सकते। सिकंदर मर रहा था, मरते मरते उसने कहा मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे 1 घंटे की और जीवन दे दो। यमराज से कहा कि 1 घंटे का जीवन और दे दो। यमराज का 1 सेकंड का नहीं मिल सकता है, तो सारी संपत्ति दे दो तो भी नहीं। तो क्या काम आई उसकी संपत्ति? लेकिन संपत्ति में इतना वो घमंड में चूर था कि मैं तो सब कुछ हूँ। कहने का अर्थ यही है कि हमें आकिंचन धर्म यही सिखाता है कि संसार में रहिए, लेकिन कमल की तरह रहिए। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, फिर भी कीचड़ से ऊपर रहता है। तो इसलिए हमें भी ये आकिंचन धर्म यही सिखाता है कि हमें स्व और पर में भेद करना चाहिए। इसी तरह से देखिए बहुत तरह की बातें हैं इसमें,
और एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि क्या हालत होती है, देखिए कवि की बात में आपको समझ में आएगा। उसने कहा है कि हम देखते ही रह गए ये ज़िंदगी निकल गई, हम देखते ही रह गए ये ज़िंदगी निकल गई, जो साथ लिया व्यर्थ था, जो छोड़ दिया अर्थ था, समझाने अर्थ व्यर्थ की हर एक पल असमर्थ था, और असमर्थता के बोझ से ही, असमर्थता के बोझ से ही ये ज़िंदगी निकल गई, और हम सोचते ही रह गए और ये लड़खड़ाती फड़फड़ाती ज़िंदगी निकल गई। हम सोचते रह जाएंगे ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन हम कभी भी इस संसार से जा सकते हैं। एक सेकंड का जब भरोसा नहीं है तो फिर इतना ममत्व क्यों? यही इस धर्म में आज हमें सीखने को मिल रहा है। परिग्रह की भावना है, हमें कम से कम परिग्रह रखना चाहिए, और परिग्रह जो भी है उसे अपना नहीं मानना है, उससे हम लोगों को ममत्व नहीं रखना है, और उसके साथ इतना नहीं आसक्ति फैलानी है कि उसके लिए हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दें, हम शरीर बर्बाद कर दें, हम आगे अपना भाव बर्बाद कर दें। इसलिए ये धर्म जो है बहुत ही हमारी आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग के जाने के लिए बोझ हमारे सर पर नहीं रहना चाहिए। जय बोलिए किंचन धर्म की जय।